राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा कक्षा 8 इंग्लिश का ये सैंपल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है। इसका समय 2.5 घंटे होगा और मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है, 80 है। हम आज इनको हल करेंगे। आप देखिए, समझिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं क्वेश्चन में। चार ऑप्शन है, जो सही है कोष्टक में उसको सही का ऑप्शन लिखना है। पहला क्वेश्चन है, वी शुड वॉश आवर हैंड खालिस्तान ईटिंग फूड। हमें हमारे हाथ धोने चाहिए खाना खाने से। आफ्टर, बिफोर, बिटवीन, नॉन। खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं तो यहाँ बिफोर आएगा। बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 2, सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल। खालिस्तान इज वेरी इंटेलिजेंट। सीता कैन रीड इंग्लिश नोवेल। अंग्रेजी उपन्यास पढ़ सकती है सीता। और यहाँ सीता का प्रोनाउन आएगा सी, तो यहाँ डी ऑप्शन सही है। ब्रैकेट में डी लिखेंगे। नेहा वांट ए न्यू ड्रेस। नेहा नई ड्रेस चाहती है। सो सी खालिस्तान गो टू मार्केट टुमारो। फ्यूचर के लिए टुमारो आने वाला कल है, तो यहाँ साथियों विल आएगा। सी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द अंडरलाइन लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स हैज अ डिफरेंट साउंड। यहाँ जो अंडरलाइन अक्षर के नीचे अंडरलाइन की गई है, ऐसा कौन सा लेटर है जिसकी डिफरेंट साउंड है, अलग आवाज़ निकलती है। ए है रन, रन। बी है पुट, रन, पुट, सन, फन। साथियों, सब में यू की ए की आवाज़ साउंड निकल रही है, लेकिन बी में ऊ की साउंड निकल रही है। ये डिफरेंस है, तो हम बी कोष्टक में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, विल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज नॉट रिलेटेड टू गेम्स। जो खेल से संबंधित नहीं है। रैकेट, नाइफ, बैट, हॉकी। साथियों, या नाइफ है वो खेल से संबंधित नहीं है, तो बी क्वेश्चन राइट है। कोष्टक में बी लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, हॉनेस्टी इज खालिस्तान बेस्ट पॉलिसी। यहाँ हमें ए लिखना है। द हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7, मीनिंग ऑफ द वर्ड मिस्टेक इज। यहाँ मिस्टेक की जो मीनिंग है वो ढूंढनी है। राइट, ट्रू, ब्लंडर, फ्यूचर। साथियों, यहाँ सी सही है, ब्लंडर है वो मिस्टेक की सेम मीनिंग है। क्वेश्चन पेपर का पार्ट नंबर 2 चालू होता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 8 से 11 तक के क्वेश्चन है। कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में दिए गए शब्दों का सही चयन करके इस पैसेज का निर्माण करना है, पैसेज को भरना है। वी हैव खालिस्तान एक्टिविटी ऑन एवरी सैटरडे इन आवर स्कूल्स। स्टूडेंट्स हमारे स्कूल में प्रत्येक शनिवार को कौन सी गतिविधियां करते हैं। नो बैग डे, तो यहाँ लिख देंगे नो बैग डे। हर शनिवार को स्कूल में गतिविधि होती है। ऑल द खालिस्तान आर वेरी एक्साइटेड एंड एन्जॉय द होल डे। उस दिन है, पूरे दिन एन्जॉय करते हैं, एक्साइटेड रहते हैं। कौन रहते हैं? स्टूडेंट्स रहते हैं, तो यहाँ कोष्टक में स्टूडेंट्स भरेंगे। दे खालिस्तान मैनी गेम्स। अब बहुत सारे गेम क्या करते हैं, वो प्ले करते हैं, तो यहाँ कोष्टक में प्ले कर देंगे। दे आल्सो खालिस्तान मोरल स्टोरीज। और वो बहुत सारी नैतिक कहानियाँ हैं, वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो यहाँ रीड कर देंगे। इस तरीके से हम कोष्टक में से उचित वर्ड्स लेकर के खालिस्तान को भर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ ए है लीफ, लीफ का बहुवचन बनाना है। एफ हटा करके वी एस लगा देंगे, लीव्स हो जाएगा। टीचर्स, टीचर के आगे एस लगा देंगे, टीचर्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ बी के बाद में खालिस्तान है, ए यू टी के बाद में खालिस्तान है, एफ यू एल है, तो यहाँ साथियों पहले खालिस्तान में ए आएगा, दूसरे में आई आएगा, ये ब्यूटीफुल हो जाएगा। इसी तरह 13 नंबर के क्वेश्चन का बी है, ई खालिस्तान पी ई एन एस खालिस्तान वी ई, तो ये एक्सपेंसिव की स्पेलिंग है, पहले में एक्स आएगा और दूसरे में आई आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग खालिस्तान वी रिमेन सेफ। हमें ड्राइविंग करते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना चाहिए ताकि हम सेफ रह सके, तो यहाँ सो दैट आ जाएगा। अनलेस और सो दैट में से भरना है, तो यहाँ सो दैट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ जो वर्ड्स है वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, इनको सही ऑर्डर में जमा करके सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद में अदर्स है वो लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में अदर्स लिखेंगे। यहाँ वो सब्जेक्ट है डॉक्टर अशोक, वर्ब है शोक हिज हैंड, डॉक्टर अशोक शोक हिज हैंड। बी है पीपल आवर एजुकेट वी मस्ट, तो यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है वी, मॉडल लिखेंगे मस्ट, एजुकेट लिखेंगे आवर पीपल, वी मस्ट एजुकेट आवर पीपल, हमें हमारे लोगों को शिक्षित करना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 16 है फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट में कोष्टक में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, राइट वियर जेब्रा क्रॉसिंग स्टैंड। इन्हीं को सही ए और बी जो ये क्वेश्चन दे रखे हैं इनमें भरना है। ए है वी शुड ऑलवेज ए खालिस्तान ए हेलमेट वाइल राइडिंग ए बाइक। हमें हमेशा बाइक चलाते समय क्या करना चाहिए, पहनना चाहिए हेलमेट, तो यहाँ वियर आ जाएगा। बी है वी शुड ऑलवेज वॉक ऑन द खालिस्तान टू क्रॉस द रोड। हमेशा जेब्रा लाइनों से ही हमें चल करके रोड क्रॉस करना चाहिए, तो यहाँ जेब्रा आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब पार्ट 3 चालू होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहाँ एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को सावधानीपूर्वक 2 या 3 बार पढ़िए और उनके क्वेश्चनों का उत्तर नीचे लिखे प्रश्नों में दीजिए। द स्टोरी इज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलगो। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachkal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremor stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. Two of his children catch hold of the hand of their mother's father and mother's brother and refuse in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. यहाँ ये पैसेज दे रखा है जिसमें अर्थक्वेक का वर्णन है कि इस तरीके से अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वहाँ पर भूकंप के झटके आते हैं, और जो ये इग्नेशियस है ये मैनेजर कोऑपरेटिव सोसाइटी का है और कचकल में ये कार्य करता है। उसकी पत्नी 6 बजे उठी क्योंकि उसे अर्थक्वेक के झटके महसूस हुए, और इग्नेशियस है वो सावधानी से अपने टेलीविज़न सेट को टेबल से उतार करके नीचे रख दिया ताकि वो गिरे नहीं और टूटे नहीं। उसके बाद में वे परिवार सहित मकान से रस्ट हो गए, बाहर आ गए दौड़ कर। वैन टर्मर्स स्टॉप, जब भूकंप के झटके थे, कंपन थे, वो रुक गए। देसा ऐसी राइजिंग, उन्होंने देखा कि समुंदर है वो उठ रहा था। उसके 2 बच्चे थे, उनके हाथ पकड़े। मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर इज रश द अपोजिट डायरेक्शन। स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्ट नंबर 3 दे रखा है, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है, पैसेज है। पैसेज को अच्छी तरह पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, समझिए और उसके बाद में इनका उत्तर लिखिए। पैसेज है द स्टोरीज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चिपेलगो। इग्नेशियस वाज ए मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कचकल. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. When the tremors stopped, they saw the sea rising in the chaos and confusion. 2 of his children catch hold of the hand of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. साथियों, इस तरीके से ये पढ़िए। ये अर्थक्वेक का सीन है, लेसन का है, और इसको अच्छी तरह पढ़ने के बाद में यहाँ हम इसका आंसर लिखेंगे। व्हाट डिड इग्नेशियस डू इन कच्चल। इग्नेशियस कच्चल में क्या करता था। इग्नेशियस वाज ए मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कच्चल, जो पहले ही लाइन में दे रखा है स्टूडेंट्स। इसका भी क्वेश्चन है, वाई डिड इग्नेशियस वाइफ वॉक अप हिम अप एट 6 AM। उसकी पत्नी 6 बजे, प्रातःकाल 6 बजे इग्नेशियस को क्यों जगाई। हिज वाइफ वॉक अप हिम एट 6 AM बिकॉज शी फेल्ट एन अर्थक्वेक। इसका ये आंसर है। सी है फाइंड अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज। पैसेज में से ये शब्द दे रखे हैं, इनका अपोजिट लिखना है। स्टार्ट, स्टूडेंट स्टार्ट का अपोजिट स्टॉप है। केयरलेस का केयरफुली। 18 क्वेश्चन का ए है, व्हाट हैपेंड आफ्टर द ट्रिमर्स स्टॉप्ड। झटकों के रुक जाने के बाद में क्या घटना घटी, क्या हुआ। व्हेन द ट्रिमर्स स्टॉप्ड दे सा द सी राइजिंग, समुद्र उठ रहा था। ये हमें पैसेज में से लिख देना है। बी है, व्हाट डिड द फैमिली डू नॉट आफ्टर फीलिंग एन अर्थक्वेक। इसका है द फैमिली रश्ड आउट ऑफ द हाउस। पूरा जो परिवार है वो मकान के बाहर दौड़ा। नंबर सी है, व्हाट हैपेंड
आफ्टर इग्नेशियस फेल्ट द अर्थक्वेक, इसका आंसर है इग्नेशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविजन सेट ऑफ its table and put down on the ground and rushed out of the house with family। अब साथियों यहाँ पर बी पार्ट चालू होता है। यहाँ भी एक पैसेज दे रखा है, इस पैसेज को आप सावधानी पूर्वक पढ़िए केयरफुली और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन श्रीलंका, इंडिया एंड श्रीलंका wild and domestic animals seemed to know what was about to happen. They fled to safety. According to eyewitness account, elephant screamed and ran for higher grounds. Dog refused to go outdoors. Flamingo abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters and could not be enticed to come back out. Many people believe that animals possess a sixth sense and know when the earth is going to shake. Some experts believe that animals' more acute hearing help them to hear or feel the earth's vibration. They can sense an approaching disaster long before humans realize what's going on। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट हैपेंड टू द wild and domestic animals before the giant wave slammed into the coast in India and Sri Lanka। इसका आंसर है बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। They fled to safety। इसका बी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द आई विटनेस अकाउंट ऑफ एलिफेंट्स, डॉग, फ्लेमिंगो एंड अदर जू एनिमल्स। स्टूडेंट्स, इसका उत्तर है अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, एलिफेंट स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, फ्लेमिंगोज abandoned their low-lying breeding areas, and zoo animals rushed into their shelters। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन सी है, व्हाट डू मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव। स्टूडेंट्स, इसका आंसर है पैसेज के अनुसार, मैनी पीपल एंड सम एक्सपर्ट बिलीव दैट एनिमल्स possess a sixth sense and know when the earth is going to shake। क्वेश्चन नंबर 20 का ए है, व्हाट कैन द एनिमल सेंस। आंसर है दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग आफ्टर ह्यूमन रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। बी क्वेश्चंस है, विच एनिमल्स इन द अबव पैसेज फ्लेड टू सेफ्टी। आंसर है एलिफेंट्स, डॉग, फ्लेमिंगोज एंड जू एनिमल्स फ्लेड टू सेफ्टी। डी है, क्वेश्चन नंबर डी है, आइडेंटिफाई एंड राइट वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम अबव द पैसेज में से ये सेंटेंस दिया गया है, इसका वन वर्ड लिखना है। द प्लेनेट ऑन विच वी लिव, जिस पर हम रहते हैं वह ग्रह है अर्थ। इससे चालू है, ई लेटर से अर्थ। स्टूडेंट्स, यहाँ फिर एक पैसेज है, इसको भी केयरफुली से रीड करना है और आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो करना है। न्यूज़पेपर आर आवर गुड फ्रेंड्स। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। Newspapers also give us articles on all kinds of topics such as political, social, economic, education, sports, and business, etc. Some newspapers are published daily. They are called dailies. We must cultivate the habit of reading newspaper to know what is happening around the world। The one who dreams of being a journalist
Journalists should not spare a daily without reading a newspaper. The students should read newspaper daily. It will help them to shine in competitive exams. यहाँ से स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन 21 का ए है, व्हाट डज न्यूज़पेपर ब्रिंग टू अस। न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या लाते हैं। न्यूज़पेपर ब्रिंग अस न्यूज़ एंड व्यूज़ फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्वेश्चन बी है, व्हाट काइंड ऑफ आर्टिकल्स आर पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर्स। इसका आंसर है पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, education, sports and business etc. articles are published in newspapers. Question C है, identify and write one word of the following sentences from the passage. इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, one who goes to study in the school। यहाँ ये सेंटेंस है और इसका उत्तर देना है, वह जो स्कूल में पढ़ने जाता है। एस लेटर से शुरू है, स्टूडेंट्स विद्यार्थी आएगा, यहाँ स्टूडेंट्स लिखेंगे। इसका जो है सेकंड क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर पब्लिश्ड डेली आर कॉल्ड। जो न्यूज़पेपर डेली प्रकाशित होते हैं, रोज़ाना निकलते हैं, उनको कहते हैं डेलीज। पैसेज में सब दे रखा है, वो यहाँ लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 22, वाई शुड वी कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग। वी मस्ट, इसका आंसर है वी मस्ट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। क्वेश्चन बी है, हाउ डू न्यूज़पेपर हेल्प द स्टूडेंट्स। आंसर है इसका, इट विल हेल्प देम टू शाइन इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स। सी क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड राइट प्लूरल्स ऑफ द गिवन वर्ड। नीचे दिए गया शब्द है, उसका बहुवचन बनाना है। न्यूज़पेपर, स्टूडेंट्स यहाँ एस लगा देंगे, न्यूज़पेपर्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इन करेक्ट सीक्वेंस। यहाँ गलत तरीके से ऊपर नीचे सेंटेंस दे रखे हैं, इनको सही ऑर्डर में जमा करके लिखना है। स्टूडेंट्स यहाँ सबसे पहले आएगा, लास्ट संडे वी वेंट फॉर ए पिकनिक। उसके बाद में सेकंड सेंटेंस आएगा, वी परचेज स्वीट एंड नमकीन ऑन द वे। तीसरे नंबर पर आएगा, वी एट फूड टुगेदर इनटू द आफ्टरनून एट 2 PM। चौथे नंबर पर सेंटेंस आएगा, वी प्लेड फुटबॉल मैच एट 4 PM। और अंत में पाँचवें नंबर पर आएगा, वी रिटर्न होम इन द इवनिंग एट 5 PM। इस तरीके से हम इनका सीक्वेंस ठीक कर देंगे, सही कर देंगे, तो हमारे को पूरे नंबर मिल जाएंगे। पार्ट फॉल्ट है, इजी टाइप क्वेश्चंस है, यहाँ हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है। इमेजिन दैट यू आर अमित या रेखा फ्रॉम जयपुर। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, इनवाइट हिम हर टू जॉइन योर सिस्टर्स मैरिज। यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स। यहाँ पर तुम स्वयं को अमित या रेखा मानते हुए जयपुर के हो, तुम जयपुर के मानते हुए अमित और रेखा अपने फ्रेंड दोस्तों को आमंत्रित करना है, ताकि वो तुम्हारी बहन की शादी में उपस्थित हो सके, शादी ज्वाइन कर सके। और ये नीचे है पॉइंट, उनको काम में लेते हुए लेटर लिखना है। तो साथियों, सर्वप्रथम ऊपर जहाँ हम हैं उस गांव का नाम आएगा, क्योंकि यहाँ स्थान का नाम नहीं दे रखा है, आप अपने अनुसार लिख सकते हो। यहाँ लिखा हुआ है भानपुर कला जयपुर, उसके नीचे दिनांक आती है, कौन सी तारीख को हम लेटर लिख रहे हैं। मैंने यहाँ लिखा है 4 फरवरी 2024। फिर हम हमारे दोस्तों को लेटर लिखना शुरू करते हैं, तो उसको संबोधित करते हैं माय डियर फ्रेंड, या माय डियर राम, माय डियर श्याम, जो भी तुम्हारा फ्रेंड हो, माय डियर सीता, जो भी फ्रेंड हो उसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ लेटर की जो है वो बॉडी बनाते हैं। तो शुरुआत इस तरीके से करते हैं, आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट माई सिस्टर्स मैरिज इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 24 फरवरी संडे। वी हैव मेड गुड प्रिपरेशन फॉर यू। आई इन्वाइट यू टू अटेंड दिस मैरिज विथ
योर फैमिली, पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू जोजो। योर सिंसियरली अमित या रेखा, आप जो भी हो वो नाम लिखना है। इस तरीके से हम ये लेटर पूर्ण कर देते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स विकल्प दे रखा है, वो नहीं आता है तो ये कीजिए, दोनों में से एक करना है। और दे रखा है अथवा है, इसका मतलब यू आर रमेश या अरुण राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू एडमिशन टू क्लास 9th गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। इस स्कूल में तुम एडमिशन लेना चाहते हो कक्षा 9 में, प्रधानाध्यापक को रिक्वेस्ट कीजिए, लेटर लिखिए, एप्लीकेशन लिखना है। यहाँ सबसे पहले तारीख आएगी जिस दिन हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, 10 जुलाई 2024। अब उसके नीचे जिसको हम लेटर लिख रहे हैं उनको संबोधित करना है, द हेड मास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। सब्जेक्ट किसके बारे में लिख रहे हैं, फॉर एडमिशन टू क्लास 9th। रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई हैव पास्ड 8th class examination this year. I am a good player of football. I would like to take admission in 9th class of your school. Kindly allow me to admit in your school. Yours obediently, जो भी आपका नाम है वो नीचे लिख देना है, रमेश है या अरुण है। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन, यहाँ कुछ चित्र दे रखा है, पिक्चर दे रखी है। पिक्चर में जो सीन दिख रहे हैं, ए विजिट टू ए फेयर है, 100 वर्ड्स में लिखना है। यू में यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, रीच्ड कब हुए, कौन कौन सी शॉप्स है, मेरी गो राउंड है या नहीं है, सर्कस है या नहीं है, एन्जॉय किया या नहीं किया, रिटर्न घर कब हुए, ये सब चीज़ें लिखनी है और 100 शब्दों में लिखना है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, लास्ट संडे आई वेंट टू विजिट दशहरा फेयर ऑफ आवर सिटी विथ माई फ्रेंड्स। वी रीच्ड द फेयर साइट बाई बस। देयर वर मैनी शॉप्स, स्वीट शॉप्स, नमकीन शॉप्स, यूटेंसिल शॉप्स, क्लॉथ शॉप्स, टॉय शॉप्स इन फेयर। There were a large number of people were enjoying with merry-go-round, swings, circus, magic show, etc. People looked cheerful. There were enjoyable sights. We returned home in the evening. साथियों, ये नहीं आता है तो आपके लिए और का विकल्प दे रखा है। राइट ए स्टोरी इन अबाउट 70-80 वर्ड्स विद द हेल्प of the given outline. A dog, खालिस्तान हंगरी। यहाँ हंगरी डॉग की कहानी है, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ। Once upon a time a dog was very hungry. It went here and there in search of food. It found a palace. It found a piece of bone near a butcher shop. There was a water stream. It was crossing the bridge. The dog saw its reflection in the water. The dog brought that it was another dog with a piece of bone. The dog was greedy. It wanted to take it also. It began to bark at him. Its piece fell into the water. It was very sad. मोरल है इसका, ग्रीड इज ए कर्स। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये राज्य सरकार के द्वारा जारी किया गया कक्षा 8 अंग्रेजी का सैंपल पेपर पूर्ण हुआ। पेपर कैसा लगा आपको? अच्छा लगे तो लाइक करना, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक